ओडिशा के हरिपुर गांव में रामदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास मिट्टी की एक झोपड़ी और भक्ति से भरा दिल ही था। अपनी गरीबी के बावजूद भगवान जगन्नाथ में रामदास की आस्था अटूट थी। उसे हर सूर्योदय और हर हवा में भगवान दिखते थे। हर सुबह वो गांव के तालाब में नहाता और साधारण प्रार्थनाएं करता था। उसकी आत्मा को जुड़ाव की तलाश थी, धन की नहीं। गांव वाले उसकी भक्ति का सम्मान करते थे, हालांकि वे सोचते थे कि उसके भगवान उसे धन क्यों नहीं देते। रामदास ने कभी शिकायत नहीं की। वो कहता था, भगवान ने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया है, उनसे प्यार करने की क्षमता। उसकी शांत संतुष्टि ने सभी को याद दिलाया कि सच्चा धन आस्था और आंतरिक शांति में है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर हरिपुर से बहुत दूर था, लेकिन रामदास रोज पैदल यात्रा करता था, गर्मी या बारिश की परवाह किए बिना। उसके लिए हर कदम एक प्रार्थना था, हर मील एक ध्यान था। चलते समय वो भजन गाता था, पक्षियों के गीत और हवा में भगवान की उपस्थिति महसूस करता था। मंदिर में वो पीछे खड़ा रहता था, उसकी आंखें देवताओं पर टिकी रहती थीं। वो केवल भक्ति और शक्ति मांगता था। घर लौटते समय वो मंदिर की शांति अपने साथ ले जाता था, अपने परिवार को अपनी खुशी से पालता था। उसकी रोजाना की तीर्थ यात्रा इस बात का प्रमाण थी कि आस्था किसी भी बाधा को पार कर सकती है। गांव वालों ने रामदास में भक्ति की शक्ति का जीता जागता उदाहरण देखा। एक साल हरिपुर में अकाल पड़ा, फसलें खराब हो गईं, भूख फैल गई और उम्मीद खत्म हो गई। रामदास का परिवार दुख में था, लेकिन उसकी आस्था नहीं डगमगाई। वो रोज मंदिर जाना जारी रखा, भले ही उसका शरीर कमजोर हो गया था। गांव वालों ने उसे आराम करने के लिए कहा, लेकिन उसने जवाब दिया, अब आस्था सबसे ज्यादा मायने रखती है। मंदिर में उसकी प्रार्थनाएं और भी ज्यादा गंभीर हो गईं, अपने लिए नहीं बल्कि अपने भूखे गांव के लिए। हे जगन्नाथ, आपके बच्चे दुख में हैं, कृपया हमें दया दिखाइए, उसने विनती की। अंधेरे के बावजूद रामदास की भक्ति एक दीपक बनी रही। भगवान की दया पर उसका भरोसा कभी नहीं टूटा। निराशा में भी उसे दिव्य दया पर विश्वास था। जैसे जैसे अकाल गहराता गया, एक चमत्कार हुआ। अनाज से भरी एक बैलगाड़ी रामदास की झोपड़ी पर रुकी। एक व्यापारी ने दावा किया कि पुरी के एक भगवान ने खाना भेजा था, एक ऐसे कर्ज को चुकाने के लिए जिसे रामदास कभी जानता ही नहीं था। रामदास ने विरोध किया, लेकिन व्यापारी ने जोर दिया, यह मेरे निर्देश साफ थे, यह आपके लिए है। हैरान होकर रामदास ने देखा कि चावल और दाल के बोरे उतारे जा रहे थे। उसने इतना खाना कभी नहीं देखा था। व्यापारी उतनी ही रहस्यमय तरीके से चला गया जितनी रहस्यमय तरीके से वो आया था। रामदास की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। उसे एहसास हुआ कि केवल भगवान जगन्नाथ ही यह उपहार भेज सकते थे। उसकी प्रार्थनाओं का जवाब सबसे अप्रत्याशित तरीके से मिला था। चमत्कार साफ था, आस्था ने भगवान को हिला दिया था। चमत्कार की खबर फैल गई। गांव वाले इकट्ठा हुए, अनाज के पहाड़ को देखकर हैरान थे। रामदास ने घोषणा की, यह भगवान जगन्नाथ का सभी के लिए आशीर्वाद है, आज रात कोई भूखा नहीं रहेगा। उसने सभी के साथ खाना साझा किया, एक व्यक्तिगत चमत्कार को सामुदायिक उत्सव में बदल दिया। हफ्तों में पहली बार हरिपुर में हंसी और खाने की खुशबू भर गई। गांव वालों ने देखा कि कैसे रामदास की आस्था उम्मीद और जीवनयापन लाई थी। प्रेरित होकर वे उसके साथ प्रार्थना में शामिल हुए। उनके दिल नए हो गए। रामदास की कहानी एक किंवदंती बन गई, अटूट भक्ति की शक्ति का एक प्रमाण। सबसे बुरे समय में आस्था वो प्रकाश है जो टिका रहता है।